बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पीके बोर्ड चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर as the magnetic field is equals to the earth magnetic field of 5 exponential minus 5 टेस्ला। तारीख एट व्हाट डिस्टेंस यानी हमने डिस्टेंस मालूम करना है, यानी डेटा में हमारे पास गिवन है, हमने आर को फाइंड करना है। स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ, यानी करंट यहाँ पर गिवन है आई इज इक्वल्स टू 10 एम्पेयर करंट है एज द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी जो है ये बराबर है, यानी 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 टेस्ला के इक्वल है। यानी एक कंडक्टर है, इसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस है, इस सर्टेन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी का जो रेडियस बन रहा है, इस रेडियस को हमने फाइंड करना है। तो अगर इस पे हम एम्पियर लॉ अप्लाई कर दे, तो एम्पियर लॉ का जो हमारा जो इक्वेशन है वो बराबर है बी इज इक्वल्स टू बी डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर ये जो एल है, एल बराबर होते हैं यानी लेंथ अराउंड द क्लोज पाथ, यानी लूप, जो क्लोज लूप है इसका लेंथ है 2 पाई आर के इक्वल होते हैं। तो एम्पेयर लॉ के अंदर अगर मैं एल की जगह पर लिख दूँ बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई बी आ जाएगा, यानी इसको हमने इस इक्वेशन से ये जो रेडियस है फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 7 वेबर पर एम्पेयर डॉट मीटर, यानी ये म्यू नॉट की वैल्यू है, कांस्टेंट है। अगर मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर, तो आर मेरे पास बन जाएगा म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 7, और यहाँ पर करंट जो गिवन है वो 10 एम्पेयर डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू जो है पाई इसकी जगह पर अगर ये ऊपर वाले पाई के साथ कैंसिल होगा तो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। तो देखिए पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, और 5 10 के साथ यानी यहाँ से भी 2 बन जाएगा, तो 2 2 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 7 डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस 5, ये माइनस 5 है, यानी टेस्ला ये जो है हमारे पास बी इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। तो एक्सपोनेंट यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। दोनों अगर हम सॉल्व कर दे तो आर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2, और इसको हम यू भी लिख सकते हैं 0.04 मीटर जो है हमारे पास, यानी रेडियस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टन पॉइंट पे 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 टेस्ला है, तो और करंट 10 एम्पियर है, तो इसका जो रेडियस होगा, फील्ड का रेडियस 0.04 मीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रही कि a long solenoid having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 मीटर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर 1000 है, 1000 टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, यानी लेंथ जो है यानी सोलिनाइड का लेंथ 0.5 मीटर, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू 2.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो है ये इतना है 2.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 टेस्ला। एट द सेंटर फाइंड द करंट एंड दिस सोलिनाइड, यानी हमने सोलिनाइड पे करंट मालूम करना है। तो देखिए जो हमें लेट्स सपोज एक सोलिनाइड है, एक लॉन्ग वायर कंडक्टर है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है इसके अंदर, और ये बना इसका लेंथ सोलिनाइड का। सोलिनाइड का जो इक्वेशन है एम्पेयर लॉ के हिसाब से B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यहाँ पर जो स्मॉल एन है ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन की जगह पर कैपिटल एन आई डिवाइड बाई एल, यहाँ से हमने आई फाइंड करना है, तो आई का इक्वेशन बन जाएगा B डॉट एल डिवाइड बाई म्यू नॉट, और यहाँ पर हमारे पास एन बन जाएगा।
अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2.5, बी की वैल्यू है 2.5 एक्सपोनेंशियल -3। लेंथ गिवन है यहाँ पर, लेंथ जो है ये गिवन है 0.5 डिवाइड बाई, और म्यू नॉट की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पर 1000 है। जैसे कि अगर इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर दूँ तो करंट जो है मेरे पास बन जाएगा I इज इक्वल्स टू 0.99 एम्पेयर बन जाएगा, और इसको राउंड ऑफ करके I इज इक्वल्स टू तकरीबन 1 एम्पेयर जो है इस सोलेनॉइड के अंदर करंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि अ प्रोटॉन मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल मीन थीटा यहाँ पर गिवन है हमें 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, बी की वैल्यू यहाँ पर है 0.1 टेस्ला। एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल -12 न्यूटन जो है, यानी प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स है 2 एक्सपोनेंशियल -12 न्यूटन फोर्स है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, हमने स्पीड ऑफ द प्रोटॉन मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू ये बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल है। हमने यहाँ से V मालूम करना है तो V बराबर हो जाएगा F डिवाइड बाई क्यू बी साइन थीटा। मतलब हमने इस इक्वेशन को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करना होगा। फोर्स गिवन है Q, यानी यहाँ पर प्रोटॉन है, हमें मालूम है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है EP इज इक्वल्स टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम है, यानी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बट अपोजिट एंड साइन। तो यहाँ पर Q हमें मालूम है बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE। वह सिंगल प्रोटॉन है, N की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर मैं E यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ और 1 की वैल्यू N की जगह पर 1 लिख दूँ तो Q मेरे पास बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम मेरे पास Q की वैल्यू बन जाएगा। बीबी क्वेश्चन के अंदर गिवन है थीटा 90 है, तो अगर इसकी जगह पर वैल्यूज रिप्लेस कर दो F इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12, Q की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाई बाई साइन 90 बराबर होता है 1 के। अगर इसको मैं कैलकुलेट कर दूँ तो V जो है ये बन जाएगा मेरे पास 1.256 जो है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इस प्रोटॉन की वेलोसिटी होगी। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड जो है प्रोटॉन की वेलोसिटी है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला के। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि an 8 mega electron volt proton enter perpendicularly into a uniform magnetic field। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी का। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे तो यहाँ पर ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर गिवन है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे गिवन है परपेंडिकुलर, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B इज इक्वल टू 2.5 टेस्ला। और हमने मालूम करना है A जो है हमने फोर्स ऑन प्रोटॉन F हमने फाइंड करना है। दूसरा हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, हमने R फाइंड करना है। तो देखिए फोर्स को फाइंड करने के लिए जो हमारा इक्वेशन है वो है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है साइन थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, B गिवन है। अब Q नहीं है और V नहीं है तो इसके लिए फाइंड कर देते हैं। तो देखिए Q हमें मालूम है प्रोटॉन के लिए NE हो जाएगा, सिंगल प्रोटॉन है, N की जगह पर 1 और प्रोटॉन का जो चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। तो Q यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम के। ये Q बना प्रोटॉन के लिए। दूसरा, अगर हमने वेलोसिटी इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट कर दें तो हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 यानी 19 जूल के इक्वल होते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई बाई यानी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जो है जूल में कन्वर्ट कर दे तो ये हो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेट कर दे कैलकुलेटर से तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये जूल में हमारे पास बन जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर इक्वल होगा 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 जूल जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा जूल में। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी से जो है हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। v को फाइंड करने के लिए 2 काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m डिवाइड में आ जाएगा और स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो v इज इक्वल टू 2n2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास ऑफ द प्रोटॉन अंडर द रूट आ जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूँ तो 2 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1.28 एक्सपोनेंशियल -12 डिवाइड बाई मास ऑफ द प्रोटॉन जो है कांस्टेंट है 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 kg मास ऑफ द प्रोटॉन है और अंडर द रूट। अगर इसको मैं कैलकुलेट कर दूँ तो v मेरे पास बन जाएगा, यानी वेलोसिटी जो है यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 3.9 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर पर सेकंड की जो है वेलोसिटी इसकी इक्वल हो जाएगा। अब वेलोसिटी भी गिवन है और q की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पर q वेलोसिटी भी गिवन है, b क्वेश्चन के अंदर गिवन था और sin 90 इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम इस वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दे तो a हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू q की जगह पर 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, वेलोसिटी यहाँ पर 3.9 एक्सपोनेंशियल 7, b की वैल्यू है 2.5 और sin 90 बराबर है 1 के। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो f हमारे पास बन जाएगा, यानी इसके ऊपर जो फोर्स है वो 1.6 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन जो है ये इस प्रोटॉन के ऊपर इस फील्ड के अंदर फोर्स होगा। b हमने रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस यानी यहाँ पर जो यानी मोशन ऑफ द यानी जो ट्रेजेक्टरी है पार्टिकल का इस प्रोटॉन का इट परफॉर्म अ सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है इसका इक्वेशन है mv डिवाइड बाई qb, यानी रेडियस का इक्वेशन हमारे पास जनरल फार्मूला ये है। अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज अगेन रिप्लेस करेंगे तो m जो है मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 एक्सपोनेंशियल -27, वेलोसिटी 3.9 एक्सपोनेंशियल 7 और डिवाइड बाई q की वैल्यू अगेन हमारे पास वही 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 और b की वैल्यू 2.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस जो है ये तकरीबन हमारे पास 0.167 मीटर और इसको राउंड ऑफ करके r इज इक्वल टू ये बन जाएगा 0.117 मीटर जो है हमारे पास रेडियस, यानी उस पार्टिकल का जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी उसकी जो रेडियस है वो रेडियस जो है ये बराबर होगा 0.1 मीटर के। जो प्रोटॉन है उसका जो रेडियस है वो 0.17 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि what is the time period of an electron projected into a uniform magnetic field of 10 millitesla and move in a circle of radius 6 centimeter। यानी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने टाइम पीरियड मालूम करना है इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू है 10 मिली टेस्ला। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 टेस्ला हो जाएगा, यानी मिली की जगह पर 10 की पावर -3 टेस्ला। इसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। आगे गिवन है मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस सर्कुलर पाथ का है 6 सेंटीमीटर। अगर इसको हम डिवाइड बाय 100 करेंगे स्टैंडर्ड में तो ये 0.06 मीटर हो जाएगा। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम चार्ज है और Q अगर हमने तो Q इज इक्वल टू एन की जगह पर 1 हो तो Q जो है अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई दिस 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम हो जाएगा। और इसके बाद जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 तकरीबन ये होते हैं 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 kg जो है मास ऑफ द
इलेक्ट्रॉन है। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड का जो जनरल फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो T इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ द प्रोटॉन 9.11 एक्सपोनेंशियल -31 और डिवाइड बाई Q की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो टाइम पीरियड हमारा जो बन जाएगा वो तकरीबन 3.6 सेकंड जो है यानी टाइम पीरियड बनेगा इस इलेक्ट्रॉन का जो कि सर्कुलेट हो रहा है। इसका टाइम पीरियड 3.6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे कि रेक्टेंगुलर कॉइल विद 250 टर्न्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है 250 हैं और आगे जो है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ जो है वो 6.0 सेंटीमीटर, तो मीटर में हमारे पास 0.06 मीटर होगा यानी डिवाइड बाय 100 0.06 मीटर होगा। वाइड जो है यानी ये है 4.0 सेंटीमीटर, तो 0.04 मीटर जो है यानी मीटर में इतना ही होगा। व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर अगेन गिवन है 0.25 टेस्ला। इट्स मैक्सिमम टॉर्क एज यानी मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम है, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर 0.20 न्यूटन डॉट मीटर। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब ये है कि यहाँ पर थीटा हमारे पास जो है यानी 90 डिग्री है। हाँ, व्हाट इज द करंट इन द कॉइल, तो करंट क्या होगा कॉइल में। देखिए टॉर्क का इक्वेशन है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ यानी आर एफ साइन थीटा। तो मैक्सिमम जो है 90 डिग्री पे हमारा जो टॉर्क होगा यहाँ पर वो मैक्सिमम होगा। हमने करंट मालूम करना है। अब करंट का जो यानी जो टॉर्क करंट कैरिंग कंडक्टर का जो इक्वेशन है टॉ इज इक्वल टू NBIA साइन थीटा इक्वेशन है। हमें करंट जो है यहाँ से फाइंड करना है तो I बराबर हो जाएगा टॉर्क डिवाइड बाय NBA साइन थीटा। अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो I इज इक्वल टू एरिया यहाँ पर बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट के बराबर है, तो टॉर्क की वैल्यू है 0.2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स 250 है मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25 और मल्टीप्लाई बाय एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के इक्वल है। तो लेंथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.04। जैसे इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो करंट तकरीबन हमारे पास बन जाएगा यानी 1.47 एम्पेयर या इसको राउंड ऑफ करके 1.5 एम्पेयर जो है यहाँ पर करंट होगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 13 के। इसकी मजीद क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।